आपको बता दें, उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हो सकेंगे। उनका पार्थिव शरीर नरिमन पॉइंट के एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, वर्ली में होगा, ऐसा कहा उन्होंने। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए रतन टाटा को एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और साथ ही वो बता रहे थे कि 10 बजे से एनसीपीए में परिवार की तरफ से कहा गया है कि पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मुंबई से इस समय मौजूद हैं। सूरज ओझा रतन टाटा के घर के बाहर ही मौजूद हैं और साथ ही मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जरा पहले सूरज का रुख करते हैं। अभी पार्थिव शरीर यही जो घर है मुंबई में रतन टाटा का, वहीं रखा गया है। सूरज जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको विजुअल्स में दिखा देता हूं कि आपको ये गेट जो दिखाई दे रहा है, गेट के पीछे आपको जो बंगला दिखाई दे रहा है, इसी बंगले में फिलहाल रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है। और यहां से करीब 9:30 बजे ये पार्थिव शरीर निकाला जाएगा, जो यहां से करीब 2.6 किलोमीटर की दूरी पर एनसीपीए है, वहां ले जाया जाएगा, जहां पर आम लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए आ सकते हैं। और इसी के चलते मुंबई पुलिस को ये ऐसा अनुमान है कि कई भीड़ जो है हज़ारों में हो सकती है, और इसी वजह से उस पूरे इलाके को नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है। तो मुंबई पुलिस इस पूरे जो सम्मान जो यात्रा उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, उस पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि कई वीआईपीज़ यहाँ पर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कि रात को जब ये घटना जब ये पता चला कि वो रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया टाटा ग्रुप की तरफ से। उसके बाद लगातार जो महाराष्ट्र की बड़े आला अधिकारी थे उस पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हर कोई इस पूरी चीज़ों को खुद से ही मॉनिटर कर रहे थे। और रात को ब्रिज कैंडी अस्पताल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जाने माने बिजनेसमैन अंबानीज भी वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद जब कुछ समय के बाद उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से निकाला गया और यहाँ पर उनके घर पर लाया गया, जहाँ पर उनके जो करीबी हैं वो पहले से ही मौजूद थे। उन्हें यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। उसके बाद आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो यही है कि यहाँ से 9:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए हॉल ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोग भी आकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, 2 दिन पहले जब ये खबर आई कि रतन टाटा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और आईसीयू में शायद उन्हें एडमिट किया गया है, तब खुद रतन टाटा की तरफ से वो स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें देश को आश्वस्त किया गया था कि उम्र संबंधित बीमारी है, रूटीन चेकअप के लिए उनको एडमिट किया गया है। लेकिन अब कुछ जानकारी, डिटेल्स मिल रही हैं कि ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते रतन टाटा को तब अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मृत्युंजय, रोमाना, दरअसल रतन टाटा का जो रूटीन चेकअप है वो अक्सर होते रहता था। ये समय समय पर उनका रूटीन चेकअप होता था। कई बार डॉक्टर विजिट किया करते थे, कई बार खुद रतन टाटा जाकर अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराया करते थे। लेकिन 3 दिन पहले उन्हें लो बीपी की तकलीफ थी, उनका बीपी सडनली डाउन हुआ, जिसके चलते उनको रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर शाहरुख हैं, जो कि ब्रिज कैंडी में जाने माने डॉक्टर हैं, और वहाँ उनकी टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन कुछ सुधार हुआ, लेकिन एक उम्र थी, 86 साल की उम्र थी, और कई बार बहुत हाई डोज की दवाइयाँ भी असर नहीं करती या फिर उचित नहीं होता दिया जाना। संभवतः जो हालत थी उसमें बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन होते होते वो हमारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि उम्र के लेकर भी दिक्कतें थी संबंधी, और जो ब्लड प्रेशर था वो बार बार लो हो रहा था, तो इसको लेकर दिक्कतें हो रही थी। कल शाम को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, और
उन्होंने कल शाम को ही देर रात आखिरी सांस ली और ये जानकारी फिर रात 11 साढ़े 11 बजे के बाद अन्य जो बिजनेस घराने हैं उनको इसकी जानकारी मिली टाटा ग्रुप की तरफ से, और फिर टाटा ग्रुप की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। मैं अस्पताल आपको की रोक रही तरफ हूं से मृत्युंजय, अभी तक आप जिस कोई बयान का आधिकारिक जिक्र बयान कर नहीं रहे हैं जरा वो दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल रतन टाटा के निधन के बाद टाटा सन्स की तरफ से जो चेयरमैन हैं उन्होंने बयान जारी किया कि दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, बाकायदा एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया, ये बताते हुए कि रतन टाटा का जाना टाटा सन्स के लिए कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान और एक ऐसी कमी और खामी, ऐसी एक खलती रहेगी टाटा सन्स को जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, जिसे कोई भर नहीं सकता है, कोई पूरा नहीं कर सकता है। रतन टाटा का जाना एक ऐसी बड़ी क्षति है टाटा सन्स को। और देखिए रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संदेश दिया। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि रतन टाटा एक असाधारण इंसान थे। हम सबको याद होगा वो रतन टाटा देश के लिए जो ड्रीम कार बनाना चाहते थे, नैनो कार, किस तरीके से वो कार जब बंगाल में उसकी फैक्ट्री का जबरदस्त विरोध हुआ तो गुजरात ही था, और तब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने टाटा के लिए, रतन टाटा के लिए, उनकी कंपनी के लिए, नैनो के लिए दरवाजे खोले प्रदेश के, और फिर नैनो की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहीं गुजरात से शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, एक्स पर पोस्ट की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।